उमेश सर, फिर एक बार हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है, जिसमें ये तक दलील दी गई है, ये बात तक कही गई है कि 35 किलो वजन जो है वो सत्येंद्र जैन का घट गया है, सिर्फ कंकाल ही बचा है। तो कम से कम अब तो कोर्ट जमानत दे दीजिए। तो क्या पता इन दलीलों का असर पड़ने वाला है सर इस बार? इन दलीलों का कोई खास असर पड़ता नहीं है। जो इन्होंने क्राइम किया हुआ है कोर्ट उसको देखती है, और कोर्ट ये देखती है कि इनको मंत्री पद से हटाया नहीं गया है, तो ये जैसे ही बाहर आएंगे तो ये मंत्री बन जाएंगे, और मंत्री बनकर ये सबको धौंस मारेंगे। जो गवाह हैं उनको धमकाएंगे, जो पुलिस की प्रोसीडिंग्स है उसको धमकाएंगे। चूँकि मंत्री बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, इसलिए हो सकता है एक कारण ये भी हो कि इनको जमानत नहीं मिल रही हो। इसके अलावा जो भी बहाने इन्होंने लगा रहे हैं कि तबीयत ख़राब है, अक्सर देखा गया है कि पत्नी की तबीयत ख़राब है, ये बहाने ये लगाते हैं। लेकिन जो ये पहले कह रहे थे कि ये फिजियोथेरेपी जो ये करा रहे थे तिहाड़ में, और जो फिजियोथेरेपी की पोल खुली है जिसमें ये मालिश करा रहे थे, बाहर का खाना खा रहे थे, तो अब वो दलीलें कहाँ चली गई इनको? वो सब जो झूठ था वो पकड़ा गया है, तो ऐसा कोई ग्राउंड इनका दिखाई नहीं देता। ये दिखाई दे जाएगा कोर्ट को, और सबको दिखाई भी दे रहा है कि ये झूठ और फरेब कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलकर किसी तरह से जमानत पर बाहर आके इन्वेस्टिगेशन जो इनके खिलाफ चल रही है, ईडी की है उनकी, सीबीआई की, उन इन्वेस्टिगेशंस को ये डाइवर्ट करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, उसको घोंटना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ना हो, और ये बाहर आकर अपना जो पुराना खेल था शेल कंपनीज को चलाने का और ईडी के जो धोखा देने का जो काम था वो ये करते रहें। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को सुनेगी भी नहीं, और 2 मिनट में इनकी पिटिशंस को डिसमिस कर देगी। सर, आज सत्येंद्र जैन की तरफ से जो याचिका लगाई जा रही है, इसमें कहा जा रहा है वजन घट गया। इससे पहले मनीष सिसोदिया को लेकर जो याचिका और दलीलें दी गई थी, कहा जा रहा था कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। लगातार जो चीजें कोर्ट में कही जा रही हैं, फिर भी इन दलीलों का बाद भी हाई कोर्ट से झटका ही मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। और जिन मामलों को लेकर ये नेता अंदर गए हैं, यानी कि शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग, उस पर आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि फर्जी केस है। शराब घोटाले को लेकर तो वो हर बार डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं सिर्फ ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के कहने पर काम कर रही है। देखिए, ये तो झूठी बातें हैं। चूँकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी ने सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है, और सारी एविडेंस इनके खिलाफ दे रही है, तभी देख रही है, तभी तो इनको बेल नहीं मिल रही। तो इस बात को ये कैसे भी झूठा साबित करने की पोजीशन में नहीं है। और शराब घोटाले में जो नया एंगल अभी आया है 2 दिन 3 दिन पहले, कि जो आतिशी मरलिना है, जो जिनको कि अब शिक्षा मंत्री बनाकर पेश किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के शिक्षा को सुधार कर रही हैं, उनकी पोल खुल गई है। जो उनकी सिस्टर के पति गिरफ्तार हुए हैं, जो शराब घोटाले में जो पैसा था उस पैसे को कहाँ कहाँ डाइवर्ट किया गया, उस सिलसिले में वो गिरफ्तार हुए हैं। अभी गिरफ्तार हुए हैं, धीरे धीरे चीज़ें उनकी सामने आ जाएंगी। तो ये जो दिखाई दे रहा था कि ये शिक्षा का सुधार कर रहे हैं, हेल्थ का सुधार कर रहे हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और पैसे लूट पाट कर रहे हैं, सरकारी पैसे का गबन कर रहे हैं, घपला कर रहे हैं, और पैसे किसी तरह से चुरा रहे हैं सरकारी पैसे को। तो ये सारी पोल पट्टी इनकी खुलनी शुरू हो गई है, और ये बड़ा अफसोसजनक है दिल्ली वालों के लिए। मतलब कोई चारा नहीं है ये फील करने के अलावा कि दिल्ली वाले अपने आप को ठगा हुआ ही महसूस करें कि हमने कैसे लोगों को चुना, जो कि स्वच्छ राजनीति के नाम पर आए थे, जो कह रहे थे कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। तो उनके परिवार के लोग क्या दलाली का पैसा खाकर टीवी चैनल खोलने के लिए बने हैं, या हवाला के पैसे के ऑपरेटिव बने हैं? तो इन चीज़ों का बड़ा अफसोसजनक बात है। लेकिन ये बात है कि ये सारी चीज़ें सामने आती चली जाएंगी और सबको दिखाई देना शुरू हो जाएगा जनता को। तो इनकी पार्टी, जो आप पार्टी है, इनके लिए बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली है। सर, इसी के साथ आम आदमी पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि हमारे 2 होनहार नेताओं को जेल में डाला गया है क्योंकि मोदी सरकार के इशारों पर एजेंसियां काम कर रही हैं। इनके कहने से तो ऐसा होता नहीं है। उनके जो 140 फ़ोन उन्होंने क्यों डिस्ट्रॉय किए, सिम कार्ड्स क्यों लिए, फ़ोन इंस्ट्रूमेंट्स क्यों डिस्ट्रॉय किए, दूसरे के कंप्यूटर में जाकर एक्साइज की पॉलिसी बनाई। और सबसे पहली बात, ये बातें तो चलो कोई समझे ना समझे, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ दिखाई दे रही है, सबसे जो स्टार्क चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि इन्होंने पुरानी पॉलिसी हटाकर नई पॉलिसी लगाई, और जैसे ही जांच शुरू हुई
तो नई पॉलिसी हटा दी और पुरानी पॉलिसी कर दी। इसका मतलब इनको ये लग गया कि इस पॉलिसी में जो भी लूप होल्स हैं वो पकड़े गए हैं, पकड़े जाएंगे और इन सब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इन्होंने अपनी गलती मानी है, ये इनकी बेशर्मी है कि इसको नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सुधार कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार के इशारे पे या मोदी जी के इशारे पे ये गिरफ्तारियां हो रही है, ये सब कोरी बकवास है और कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि शराब की दलाली में इनके हाथ काले हैं, इन्होंने हजारों करोड़ों का घपला किया है। और वो जब ट्रेल मनी का पकड़ा जाना शुरू हुआ है, जब ईडी और सीबीआई ने मिलकर इन चीज़ों को पकड़ना शुरू किया है, तो ये अपनी छाती पीटकर ऐसे हाय हाय चिल्ला रहे हैं। ये जनता को दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है। आज के युग में सारे समाचार, सारा सोशल मीडिया पे सब कुछ ट्रांसपेरेंटली सामने आ जाता है। तो वैसी दशा में जो भी बातें हो रही हैं वो दिखाई दे रही हैं और इनकी जितनी चोरी थी वो पकड़ी जा चुकी है। सर, सत्येंद्र जैन को 30 तारीख को पूरा लगभग 1 साल हो जाएगा जेल में बंद हुए, यानी कि उनकी गिरफ्तारी को, पर उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो एजेंसियों ने जानबूझकर की है। तो वहीं दूसरी तरफ ये तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि मामला जो है वो फर्जी है। तो सर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर तो हमने आपसे कई बार इंटरव्यू लिया है और उस दौर पर भी हम इंटरव्यू ले रहे थे पिछले साल। तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही हैं सत्येंद्र जैन की, उसके बावजूद भी सत्येंद्र जैन की तरफ से दलील लगाना और ये कहना कि अब तो 1 साल हो गया है, कम से कम अब राहत मिलनी चाहिए। ये राहत मिलेगी नहीं इनको। देखिए, जहाँ तक आपने झूठे मुकदमे का या फंसाने वाले मुकदमे का हवाला दिया, तो अभी थोड़े दिन, मेरा ख्याल है 10 दिन भी नहीं हुए हैं, भावना का जो केस था जिसमें इन्होंने झूठा फंसाया था, उसको अदालत ने सेम डे शाम को छोड़ दिया। तो झूठा मुकदमा का हश्र क्या होता है, या झूठा मुकदमा कोई भी सरकार किसी तरह से किसी को बनाकर फंसा सकती है, और वैसे न्यायालय वहाँ पर कैसे सख्ताई से उन चीज़ों को देखती है और कैसे उसको छोड़ने के आदेश देती है। तो वो झूठे मुकदमे का एग्जाम्पल है। इनके केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ और ना आगे होगा। इनका मुकदमा सच्चा है, इनकी चोरी पकड़ी गई है, इनकी दलाली जो इन्होंने खाई है, जो हजारों करोड़ का खेल किया है, वो सब पकड़ा गया है। तो उसको पकड़े जाने के बाद जो उसका मनी का ट्रेल है और जो इन्वेस्टिगेशन में इनकी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, वो सारी चीज़ें सामने आ गई है। इसलिए न्यायालय इनको बेल नहीं दे रही है। कोई भी कॉमन आदमी जरा सा दिमाग लगाकर सोच ले कि एक पत्रकार को इन्होंने झूठे मुकदमे में, नॉन बेलेबल सेक्शन में SC ST एक्ट लगाकर सेम डे गिरफ्तार किया और अगले दिन वो छूट के आ गई। हाई कोर्ट ने बोला इनको छोड़ो, ये झूठा मुकदमा है, हम अभी जांच कर रहे हैं, लेकिन आप इसको छोड़ो, और वो छूटकर घर आ गई। ऐसा न सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है, न मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, न इनके किसी मंत्री के साथ होगा, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से क्राइम में इन्वॉल्व हैं। इन्होंने कॉन्स्पायर किया है, बहुत प्लानिंग बनाकर बड़े दिमाग से ये सारा लूटपाट का खेल किया है, जो कि ये पकड़ा गया है। और हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इस खेल को पकड़ लिया, अनर्थ कर दिया है। तो अब ये इनके लिए बहुत मुश्किलें हैं और ये पकड़े भी जाने चाहिए, इनको सज़ा भी होनी चाहिए। और ताकि जो आगे ये जो लोग ब्लफ कर रहे थे, जो ये बोल रहे थे कि हम ईमानदार राजनीति करते हैं या हम ऐसा नहीं होने देंगे, वो सब कम से कम झूठे साबित तो हो सके और जनता वोट देते समय ये देखे कि कौन से लोग हैं, ये हमने किनको चुन के दिल्ली की सरकार सौंप दी, जो सरकारी पैसा ही, खजाना ही खाली करने में लग गए। सर, अगर इसी के साथ तिहाड़ जेल को लेकर सवाल किया जाए तो एक तरफ सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं कि उनका 35 किलो वजन कम हो गया, कंकाल ही कम रह गया है, और वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ जेल को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आती है, वहाँ के अधीक्षक जो हैं वो सत्येंद्र जैन के कहने पर 2 और लोगों को उनकी सेल में भेज देते हैं। 5 स्टार से खाना उनके लिए आ रहा है, पॉस्को एक्ट के अपराधी से उनकी मसाज हो रही है, उसके बावजूद भी ये कहना कि ठीक चीज़ें नहीं मिल रही हैं मुझे कोर्ट में, या फिर वजन कम हो गया। देखिए, दिल्ली की जनता को ये समझना होगा कि दिल्ली पुलिस ये क्यों मांग रहे हैं। दिल्ली पुलिस ये उगाही के लिए मांग रहे हैं। जब दिल्ली पुलिस इनके पास आ जाएगी तो ये लोगों को झूठा फंसाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि जो दिल्ली प्रिजन्स है, जेल दिल्ली सरकार के अधीन है और जेल के सुप्रिटेंडेंट ने मंत्री जी के लिए सब कुछ किया है, जो कि CCTV में रिकॉर्डेड है। सब कुछ सामने आ चुका है। उनको 5 स्टार से खाना आता था, उनका मसाज होता था, उनको झूठी चिकित्सा दी जाती थी। इसके पहले भी उन्होंने फॉर्ज्ड मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवाकर बेल लेने की कोशिश की है। तो ये ऐसे फरेबी लोग हैं, ऐसे झूठे लोग हैं कि इनके हाथ में अगर जरा से भी पावर दे दी गई और भी, तो ये हद कर देंगे। दिल्ली की जनता जो भी इनका विरोध करेगा, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसको उठा के ये बंद कर देंगे, उसको तंग कर देंगे। जेल में जो 35 किलो उनका वज़न कम हुआ है, वो एक झूठी कहानी है और हो सकता है कि फैब्रिकेट किया गया हो। जेल, हमारी जो भी जेल है
वो सब जगह सुचारू रूप से चल रही है। जेल के किसी इनमेट्स की ओर से कहीं कोई खाने की शिकायत या हेल्थ की कोई शिकायत नहीं आई है। तो वैसी हालत में जो ये कहानी पका रहे हैं वो कहानी कहीं भी सुनने लायक नहीं है, वो मनगढ़ंत है, झूठी है, फरेबी है और ये फरेबी लोग हैं। तो इनकी बातों को वैसे ही हमें सुनकर दरकिनार कर देना चाहिए।